आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी जबरदस्त जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा लंच, गोभी मंचूरियन विद जीरा राइस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं एक जबरदस्त लंच थाली जो आप एक बार बनाओगे तो आपके बच्चे बार बार डिमांड करेंगे। और गोभी का सीजन चल रहा है, सीजन की गोभी आ रही है, तो इस सीजन में इसको जरूर बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये 3 फूल गोभी के लिए हैं। इनका वजन लगभग 1.5 किलो है और इन्हें धोकर इनके नीचे से डंठल काट लिए हैं। और देखिए, अब इस गोभी के हम अलग अलग पीसेज में करते हैं। गोभी के फूल जितने बड़े होंगे उतने ही सही रहेंगे। तो देखिए, नाइफ की हेल्प से मैं गोभी के अलग अलग पीसेस कर लेती हूँ। आपको गोभी मंचूरियन में पीस बड़े रखने हैं या छोटे रखने हैं, उस हिसाब से आपको गोभी को काट कर तैयार करना है। तो मैं गोभी मंचूरियन में गोभी के पीसेस को मीडियम रखूँगी, इसलिए मैं मीडियम पीसेस में ही गोभी को काट कर तैयार कर लेती हूँ। मार्केट में जो गोभी मंचूरियन लाते हैं उसमें पीसेस बहुत छोटे होते हैं और ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आज जो गोभी मंचूरियन बनाऊंगी वो मैं ना ज़्यादा ड्राई बनाऊंगी और ना ज़्यादा ग्रेवी वाले बनाऊंगी। एक बड़े बाउल में मैंने एक कटोरी रखी है और 2 कटोरी मेजरमेंट से इसमें मैं बासमती राइस डाल लेती हूँ। ये राइस बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अब इन राइस को 3 से 4 बार पानी से धोकर और इसमें पानी डालकर ढककर करीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ। दोबारा गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर गोभी वाला बर्तन रखती हूँ, 1 चम्मच नमक डालती हूँ और उबलता हुआ उसमें पानी गोभी के लेवल के ऊपर तक डालकर चम्मच से अलट पलट करते हुए नमक को मिला देती हूँ और ढक्कन लगाकर 1 बॉयल आने तक हमें पकाना है। 1 बॉयल आ चुका है। अब चम्मच से गोभी को अलट पलट कर देते हैं। गैस की फ्लेम बंद करके गोभी का पानी निकाल देते हैं और गोभी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करके चावल में और पानी डालकर और 1 चम्मच घी और आधी चम्मच नमक डालकर चम्मच से अच्छी तरह से मिलाकर चावल को पकने के लिए छोड़ देते हैं और गोभी का प्रोसेस चालू करते हैं। तो गोभी में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक हमने बॉईल की उस वक्त भी डाला था। अब इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ और बर्तन को हिला हिला के और गोभी को कॉर्नफ्लोर से कोट कर लेती हूँ और 2 से 3 चम्मच इसमें मैदा डालती हूँ और मैदा को भी इसी तरह से गोभी के चारों तरफ कोटिंग कर लेती हूँ और अब चम्मच से अलट पलट करते हुए अच्छी तरह मिला देती हूँ। गोभी थोड़ी ड्राई लग रही है तो थोड़ा हाथ से पानी छिड़क देती हूँ ताकि गोभी थोड़ी गीली हो जाए और ये कोटिंग गोभी को अच्छी तरह से कवर कर ले। इससे क्या होगा कि हम जब गोभी को फ्राई करेंगे तो उसका एकदम से गोभी क्रंची बनेगी। तो देखिए, गोभी को अच्छी तरह कोटिंग कर लिया है मैंने। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर कढ़ाई रखते हैं लोहे की और अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालते हैं और तेल गरम हो रहा है। तब तक हम चावल को भी चेक कर लेते हैं। तो चावल पक रहे हैं, तेल गरम हो गया। अब इसमें 1 बाय 1 गोभी के पीसेस को डाल देते हैं और फर्स्ट बैच में गोभी का पीसेस पूरे डाल दिए हैं और हमें एक बार इस गोभी को हाफ फ्राई करना है। तो देखिए, गोभी हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की चिट्टी आ गई है, यानी गोभी हाफ कुक हो गई है। अब इसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को मैंने तेज ही कर रखा है। और अब हम सेकंड बैच को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं और सेम पहले बैच की प्रोसेस से ही हम सेकंड बैच को भी हाफ कुक होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं।
2 बार इस गोभी को हम फ्राई करेंगे तो जो गोभी मंचूरियन है उसमें क्रंचीपन आएगा और अंदर से गोभी एकदम सॉफ्ट होगी। और देखिए चावल को भी बीच में चेक कर लेते हैं, अलट पलट कर लेते हैं ताकि इक्वल चावल पककर तैयार हो जाए। तो देखिए गोभी हाफ कुक हो चुकी है सेकंड बैच, और इसे भी हम निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। चावल को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल भी अच्छी तरह टूट गए, यानी चावल पककर तैयार हो गए। स्ट्रेनर में डालकर चावल का पानी निकाल देते हैं और चावल को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और देखिए गोभी मंचूरियन के लिए गोभी हाफ फ्राई हो चुकी है। अब इस गोभी को हम दोबारा गैस की फ्लेम को तेज धुआंधार तेल को गरम करके और इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करके तैयार करेंगे। तभी इस गोभी मंचूरियन में गोभी का फ्लेवर क्रंची आएगा और अंदर से गोभी सॉफ्ट, बाहर से कोटिंग क्रंची, बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बनकर तैयार होगा। तो देखिए गोभी अच्छी तरह गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसे हम प्लेट में रखे किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और सेम इसी तरह से गोभी के सेकंड बैच को भी हम फ्राई कर लेते हैं। गोभी को पहले बॉईल करना कंपलसरी है, तभी गोभी अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए सारी गोभी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके और रख दिया है। अब एक्स्ट्रा तेल को निकाल दिया और उसी कढ़ाई में तेल को धुआंधार गरम करके उसमें बारीक कटे हुआ लहसुन डाल देती हूँ। ये कम से कम 10-12 कलियां हैं लहसुन की। तो लहसुन गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देती हूँ और हरी मिर्ची को भी अच्छी तरह से लहसुन के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अब 3 प्याज को मैंने पतली स्लाइस में काट कर डाला है। इन्हें भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और अब स्वाद के अकॉर्डिंग आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। बार बार नमक डाल रही हूँ, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और करीबन 3 से 4 चम्मच सोया सॉस डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम को फुल रखना है, सोया सॉस को अच्छी तरह पकाना है, इससे गोभी मंचूरियन में फ्लेवर अच्छा आएगा। और 2 से 3 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और रेड चिल्ली सॉस डाल देती हूँ और अच्छी तरह से सोया सॉस के साथ मसालों के साथ इसमें अच्छी तरह से पका लेती हूँ। अब इसमें करीबन 1/4 कप मैं टमाटो केचप डालती हूँ। टमाटो केचप इसमें डालने से सारे मसालों का फ्लेवर बैलेंस में रहेगा और बहुत ही टेस्टी गोभी मंचूरियन बनकर तैयार होंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए हरे प्याज डाल देती हूँ और आधा गिलास पानी का डाल देती हूँ। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 3 से 4 चम्मच पानी में घोलकर एक मैंने घोल बना लिया है। और अब इस कॉर्नफ्लोर को जो हम मसाला पका रहे हैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिला देती हूँ। इससे हमारी जो ग्रेवी है वो हल्की थिक होगी और जो ये ग्रेवी है ये मंचूरियन के चारों तरफ से अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। अब इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिला देती हूँ। और ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें फ्राई की हुई गोभी को हम डाल देते हैं और अलट पलट करते हुए मिला देते हैं। अगर आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो आप पानी ज़्यादा डाल दो और कॉर्नफ्लोर की 1 चम्मच और बढ़ा दो, जिससे ग्रेवी भी ज़्यादा हो जाएगी और ड्राई भी नहीं होंगे। मैंने ये मीडियम साइज के गोभी मंचूरियन बनाकर तैयार किए हैं और इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऊपर से डाल देती हूँ, जो हरे प्याज हैं, और अच्छी तरह से मिला देती हूँ। तो देखिए आज का टेस्टी गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। जो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना टेस्टी गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हुआ है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार कर साइड में रख देते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन में 2 चम्मच घी डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा चटक गया है। अब इस तड़के को चावल के ऊपर डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड झटपट से जीरा राइस बनकर तैयार हो गए। इसे ढक देते हैं। अब प्लेटिंग कर देते हैं। प्लेट में मैंने राइस डाल दिए हैं और अब गोभी मंचूरियन को भी परोस देते हैं और हरे प्याज से गार्निश कर देते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त आज की लंच थाली गोभी मंचूरियन विद ज़ीरा राइस, टेस्टी ज़ीरा राइस बनकर तैयार हो गए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है और फूल गोभी की सीज़न आ रही है। इस टाइम में गोभी का फ्लेवर ज़बरदस्त होता है और इस टाइम की गोभी का अगर गोभी मंचूरियन हम बनाकर तैयार करेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो क्यों ना फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को घर पर बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपकी रेसिपी कैसी बनी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी इसको टेस्ट करवाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज की रेसिपी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।